गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, क्लास 7 कर्तव्य पालन जो कि दीपिका पाठमाला क्लास 8 का क्लास है, देखते हैं। पात्र देखिए। राजा, वन रक्षक, जंगल का रखवाला, राजा के दरबारी, स्थान जंगल का रास्ता, समय शाम। तो ये देखते हैं। राजा जंगल से निकलकर रास्ते के किनारे खड़ा है। यकायक पहुँच कर यह तो किसी घर का रास्ता है। यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर मैं राजा हूँ, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता। वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर जैसी दिशाएं जो मैं आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ बढ़ कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊँ। इस समय तो किसी भिखारी का कुत्ता भी मुझे भूख सकता है और भिखमंगा तो मुझे सलाम भी न करे। ये बढ़िया चमकीले कपड़े, ओह, मुझे तो पता चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं, मनुष्य भी हूँ। किसी की आहट सुनता हूँ तो कोई आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मैं सोने का लाभ लूँ। अब आइए बच्चों, वनरक्षक का प्रवेश होता है। वनरक्षक: आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? राजा: मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वनरक्षक: अच्छी बात है। किसने बंदूक चलाई? राजा: मैंने नहीं चलाई। वनरक्षक तिरस्कार के सुर में: तुम झूठ बोलते हो? राजा: मन में झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है। मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। प्रकट: तुम मेरी बात का विश्वास करो। भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वनरक्षक: अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी, क्या नहीं मारी? राजा: नहीं, सचमुच नहीं। मैं खुद का राजा बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है। मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वनरक्षक: मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या? राजा: कभी मेरा नाम? वनरक्षक: हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही। ये क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और क्यों और क्या करते हो? राजा: इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं। मनोरंजक: हो सकता है यही प्रश्न है जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते तो मत दूँ। मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल आऊँ। राजा छुप होकर: तुम किस अधिकार से? वनरक्षक जोश के साथ: मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा गौर से देखकर: पुंडरीक? वनरक्षक अकड़ के साथ: जी हाँ, पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। राजा: अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, मगर तुम विश्वास करो। वनरक्षक: नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा: मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार के लिए खेलने के लिए आया था और मैं यहाँ भूल गया हूँ। मैं राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई। मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वनरक्षक: इसमें सच्चाई की कमी है, मगर अगर तुम शिकार के निकले तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा: घोड़ा थक कर गिर पड़ा है, मैंने उसे छोड़ दिया। वनरक्षक: बात को विश्वास न करो तो? राजा: मैं झूठ नहीं बोलता, भले आदमी। वनरक्षक: वाह वाह, दरबार में रहते 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 और झूठ नहीं बोलते। राजा: खैर, तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोलता। यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब में टिप्पणी निकाल पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर: यह लो इनाम, और आज रात को मुझे झोपड़ी में रहने। वन रक्षक राजा मुझे दिखता: यदि
यदि कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुम्हें दूंगा और खुश कर दूंगा। मनोरंजक जो सर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए एक एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा एक ही सांस में दोनों। मगर दोस्त, ये दरबार नहीं राजा, क्रोध से। तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। अच्छा, तू और तेरे सदस्य को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुरा, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब जब तक तुम्हारी सच्चाई पर भी संदेह है तब तक मैं तुम्हें विशेष प्रेम भाव नहीं दिखा सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूँ। वन रक्षक, ओ, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील 16 किलोमीटर पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आँखों पर रहो। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा, क्या तुम अभी भी साथ नहीं चल सकते। रक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों न हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। दरबारी, महाराज कुशल से तो हैं। महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। महाराज चकित हो, कौन महाराज, तब तो तुम मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर, महाराज, आप जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। रक्षक, महाराज, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। राजा, मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो। अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया उसके लिए 1000 रुपये सालाना पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटने से टेक कर उसे लेता है और माथे से चूमता है। फिर खड़ा होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा, पुंडरीक पुंडरीक, महाराज। राजा, चलो, हमें महल तक पहुँचा आओ। आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। पुंडरीक से झुकाकर, जो महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है। उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखा। सरदार राजा के पीछे जाता है। पर्दा गिरता है। और बच्चों, इस पाठ के लेखक रामनिवास त्रिपाठी थे। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।